जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का लख लख वार शुक्राना। आज का ये सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। संगत जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सारी दुनिया आपके साथ हो लेकिन फिर भी मन बेचैन हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि हर दरवाज़ा बंद दिखाई दे और कोई रास्ता ही नज़र ना आए? अगर ऐसा कभी हुआ है ना संगत जी, तो समझ लीजिए कि गुरुजी आपको अपने पास बुला रहे थे। कहते हैं ना, जब इंसान के कदम थक जाते हैं तब गुरुजी के दरबार के दरवाजे खुल जाते हैं। जब दुनिया के सहारे टूट जाते हैं तब गुरुजी का सहारा मिलता है संगत जी। और जब इंसान हार मान जाता है ना, तब गुरुजी कहते हैं, पुत्र तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे नाल। गुरुजी कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं, कोई सीमा नहीं। गुरुजी एक एहसास है, एक शक्ति है जो बिना दिखाई दिए हमारी ज़िंदगी बदल देती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, लेकिन गुरुजी हमारे लिए उस समय भी काम कर रहे होते हैं जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। संगत जी, जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति का हाथ गुरुजी पकड़ लेते हैं ना, उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। गुरुजी हमें सिर्फ मांगना नहीं सिखाते, शुक्राना करना भी सिखाते हैं। जब सब कुछ अच्छा होना तो शुक्राना भी करना चाहिए, जब हालात कठिन हो तब भी शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और कब सही है। आज का ये सत्संग भी कोई संयोग नहीं है संगत जी। गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि आप ये सत्संग सुन रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि गुरुजी का बुलावा आया है सत्संग सुनने के लिए। इसलिए आज कुछ समय के लिए अपने मन की सारी चिंताएं गुरुजी के चरणों में रख दीजिए, अपने अहंकार छोड़ दीजिए, अपनी परेशानियां छोड़ दीजिए और पूरे विश्वास के साथ गुरुजी का नाम लीजिए। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आइए अब गुरुजी की कृपा और उनके चमत्कारों से भरे इन सुंदर सत्संगों की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं। संगत जी, मैं ये सत्संग कनाडा में बैठ के लिख रही हूँ। मैं कनाडा में रहती हूँ। मैं गुरु जी से अपनी सासू माँ और अपने हस्बैंड के माध्यम से जुड़ी। मेरे लिए गुरु जी से जुड़ना रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि ब्राह्मण घर में जन्म लेकर भगवान से जुड़ा और डर भी, मुझे पता नहीं गुरुजी कहाँ थे, कहाँ से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। जब से मैं गुरुजी से डायरेक्ट जुड़ी हूँ, मुझे लगता है कि गुरुजी हर जगह, मैं गुरुजी को ही ढूंढती हूँ। मुझे गुरुजी से मिलकर भी मैं गया था संगत जी, बड़े मंदिर आकर। और संगत जी, मैं इस चीज़ को लेके बहुत पछतावे में हूँ कि जब गुरुजी चोले में थे तब भी मैं क्यों नहीं मिलने आई। संगत जी, अलग अलग भगवान के स्वरूप, अलग अलग भगवान की व्याख्या। सभी लोग बोलते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन उनके मानने और पूजा पाठ के रिस्ट्रिक्शंस मैं फॉलो नहीं कर पाती और उस भगवान से माफ़ी मांगकर दूर हो जाती थी। अलग अलग सिटी में मेरी जॉब लगने के कारण बहुत सारे धर्मों के बारे में जानना और मानना भी। रमज़ान में रोजे भी रखे, जैन गुरु से ज्ञान भी लिया, देवी के मंदिर गई, नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन गुरु को भी माना और उनके न्यायाम को फॉलो किया। भगवान के डर के कारण नहीं मानना चाहती थी, इसलिए मैं रूल फॉलो नहीं करती और सोचती कहीं कुछ बुरा नहीं होगा मेरा। लेकिन सब छोड़ दिया जब मुझे नियम पालन नहीं होते थे और लगता था कि नियम ना मानने के कारण भगवान मेरा साथ छोड़ देंगे। जब से शिव बाबा को मैंने पिता माना है ना, तब से सोच लिया, क्या पता मैं पूजा पाठ मेडिटेशन के रूल फॉलो नहीं करूँगी तो क्या मेरे पिता मेरा साथ छोड़ देंगे। जब से गुरुजी सत्संग से मिली हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगा है कि गुरुजी बिना किसी नियम और बिना किसी सज़ा से अपनी संगत को दया करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। कभी कभी यूट्यूब पर सत्संग सुनने के लिए ओपन करती हूँ तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जो मुझे लगता है बहुत से लोग गुरुजी के साथ संगत यह मैसेज के साथ डालते हैं कि अगर तुम लोगों ने नहीं सुना तो यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। मैं ये सत्संग नहीं सुनती, क्योंकि संगत जी, ओल्ड संगत ने कभी नहीं कहा कि गुरुजी ने किसी संगत को डराकर अपने पास बुलाया हो। संगत जी, गुरुजी
हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करते। संगत जी, गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, गुरबाणी हमेशा सुनती हूँ। गुरु जी जो वचन सुनाते हैं, गुरु जी के जो वचन हैं, जो संगत सुनाती है वो मैं सुनती हूँ। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो गुरु जी ने मुझे आज सत्संग शेयर करने का मौका दिया। अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, मैं दिल्ली से प्रतिभा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। महाराज जी, मेरे दांत में काफ़ी दिनों से, क्या काफ़ी महीनों से परेशानी थी। फिर मेरे हस्बैंड के साथ मैं डॉक्टर के पास गई। गुरुजी ने कहा, गुरुजी आप भी साथ चलो, मैंने कहा, और कम खर्च में ही ट्रीटमेंट करवा देना गुरुजी। तितली रूप में गुरुजी हर पल साथ रहे। डॉक्टर ने दवाई दी और एक बार बुलाया, दूसरी बार मेरा दांत साफ कर दिया। पहले से लगा कैप निकाल दिया, फिर दोबारा बुलाया और 10 दिन बाद आओ तो कैप दूसरा लगाएंगे। और हमने खर्च पूछा तो उन्होंने कहा कि जब आप आओगे तभी चेक करके बता पाएंगे। संगत जी, मैंने मन ही मन सोच रही थी कि अगर ज़रूरत नहीं होगी तो मैं इस दांत को ऐसे ही छोड़ दूंगी, अगर परेशानी ना हुई तो, क्योंकि वह तो दिखता भी नहीं था। साइड का दांत है। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की कृपा से 16 दिन के बाद भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। बिना कुछ बोले भी गुरुपा सब जानते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, 15 अगस्त को और आज 18 अगस्त को भी मेरा बहुत मन था यह सत्संग में जाने का। अंकल, मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उन्होंने मना कर दिया। मन में यह इच्छा थी कि गुरुजी की सेवा जिन हाथों में और उनको स्पर्श किया, उन हाथों को अपने माथे से लगवा के उनके पैरों में अपना सिर रख दूंगी, पर हस्बैंड ने सत्संग में जाने से मना कर दिया। मैं परेशान हो गई, बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई, बारिश हो रही थी इसकी वजह से, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक दो ऐसे सत्संग सुनाए जिसमें संगत जी के ज़रिए गुरुजी ने साफ साफ कहा कि मेरे नाल सबका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, किसी संगत के साथ नहीं, चाहे वह संगत पुरानी हो या नई, सबका अपना अलग जर्नी है। मैं तेरे साथ हूँ, तू संगत ने नाल नहीं, मेरे नाल सीधा अपना कनेक्शन बना। धन धन गुरुजी महाराज। उन्होंने यह भी कहा कि तू अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी कर, बड़े मंदिर आने की कोई लोड़ नहीं है। और संगत जी, मेरा मन शांत हो गया। शुक्राना मेरे मालिक, आप कितना ख्याल रखते हैं अपनी संगत का। एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी की मेहर, मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। कभी मेरे हस्बैंड जी ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया और ना ही बाहर लेके गए। इस 18th एनिवर्सरी पर बाहर लेके गए, शॉपिंग भी कराई। ये चमत्कार मेरे गुरुपा की मेहर से ही हुआ है। शुक्राना किस शब्दों में करूं संगत जी मैं आपका। गुरुजी, आप तो दाता हैं गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरे गुरुपा लव यू, अपनी रजा में राजी, आपकी रज़ा में ही मैं राजी हूँ गुरुजी। जिस डगर पर आप ले चलोगे मैं उसी डगर पे चल दूँगी। हमारा हाथ थामे रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी की कृपा हमारे पूरे परिवार के ऊपर बहुत बनी हुई है। और संगत जी, गुरुजी ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी संगत पे कृपा बनाए रखें। गुरुपा, आप हैं तो हम हैं, हम आपके बच्चे हैं गुरुपा। हमें आप अगर नहीं संभालेंगे गुरुपा तो कौन संभालेगा। संगत जी, मैं आपको सच बताऊं, आज शाम 7 बजे के करीब किसी ज़रूरी काम से मैं बाहर गई थी। तो मैं गुरुजी को जैसे कि हमेशा साथ चलने के लिए बोलती हूँ, वैसे भी आज मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मेरे साथ चल लो। तो संगत जी, एक काम तो पूरा हो गया, पर एक और काम वह नहीं हो पा रहा था। गुरुजी को पता है वह क्या काम था। और संगत जी, वापस घर आके 10 बज गए थे मुझे। ऑटो भी बुक नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से ऑटो बुक हुआ। मैं खड़े खड़े बहुत थक गई थी संगत जी। फिर घर आई तो मेरे पैर काफ़ी दुख रहे थे और खाना वाना खाया। गुरुपा से बड़बड़ा रही थी मैं कि गुरुपा आज मेरा काम नहीं बना। मोबाइल को जैसे ही ओपन किया तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, तुरंत गुरुपा का मुझे टेलीपैथी से मैसेज आया कि पुत्र, आज तूने मुझे बहुत दुख दर्द दिया। जब मैंने एक बार तुझसे कह दिया कि तेरे घर खुशियाँ आने वाली है, तूने सोचा भी नहीं होगा इतनी
सुख तेरी झोली में डाल दिए हैं और तू है कि विश्वास ही नहीं करती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है, कंप्लेंट करने लगती है। संगत जी मैं तो बस हैरान रह गई और मैंने अपनी बेटी को मैं मैसेज सुनाया और उसको बताया कि अभी अभी मैंने गुरुजी से शिकायत कर रही थी और देखो कैसे तुरंत गुरुजी ने जवाब भी दे दिया। संगत जी यह मेरे साथ पहली बार हुआ है। गुरुजी टेलीपैथी सिर्फ सुनी थी कि संगत जी सत्संग में कि गुरुजी ऐसे टेलीपैथी पे मैसेज देते हैं और आज ये चमत्कार मेरे साथ भी हो गया। सच में संगत जी गुरुपा हमारी हर एक बात सुनते हैं। गुरुपा प्लीज़ अपनी नादान बेटी को क्षमा कर देना। मेरी वजह से अगर आपको दुख पहुंचा हो तो गुरुपा आपकी बच्ची आपके चरणों में सर झुकाकर माफ़ी मांगती है। प्यारे गुरुपा कान पकड़कर सॉरी बोलती हूँ गुरुपा। पर गुरुपा आप हमारे माँ और पिता दोनों ही हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा और भरोसा भी बहुत करते हैं गुरुपा। आप हमेशा अपने चरणों से हमें लगाए रखना। संगत जी अगर सत्संग मुझसे कोई भूल हुई हो सुनाने में तो माफ़ करना गुरुजी। कान पकड़कर गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, आपने जो नहीं दिया ना गुरुपा उसका भी शुक्राना। गुरुपा हमसे शुक्राना, सत्संग कराने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। गुरुपा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना, सबका भला करना का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा सबका जीवन सुखी हो। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुपा ने यह भी कहा है कि तू मंत्र जाप करती जा, फिर देख तेरे जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका दिल से करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब आप संगत जी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। दरअसल संगत जी मैं परेशान इसलिए थी क्योंकि मेरी बेटी के गाल ब्लैडर में स्टोन है, इस वजह से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। अभी 2 वीक पहले ही पता चला, डॉक्टर ने कहा सर्जरी है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो संगत जी मैं तो माँ हूँ, माँ तो बेटी के लिए चिंता होगी ही ना। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास की और पर्ची डाली कि गुरुपा आप ही कोई रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूँ, बेटी के लिए जो सही है वो ही रास्ता दिखाना। मैं पूर्णिमा वाले दिन पर्ची उठाऊंगी, ये कहकर मैंने गुरुपा के आगे पर्ची रख दी। अब देखिए संगत जी गुरुपा क्या आदेश देते हैं और फिर मैं आप सब संगत परिवार के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। गुरुपा 15 अगस्त की शाम को मेरे सामने एक मैसेज आता है, संगत जी अपनी बेटी की चिंता मत कर, तेरी बेटी मेरी बेटी है, उसके साथ मैं हमेशा हूँ। अपनी बेटियों के साथ ये सत्संग शेयर कर जा कल्याण किता। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जल प्रसाद पिलाती हूँ तो पी लेती है, कभी मना नहीं करती। चंदन टीका भी गुरुजी का लगाती हूँ तो लगवा लेती है। संगत जी आपको मैं अपनी बेटी के बारे में बताना भूल गई। मेरी बेटी बड़ी है, अभी जॉब कर रही है, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है और मैं सिंगल मदर हूँ। एक बेटा है 26 साल का, बेटी से 2 साल छोटा है और वह यूएसए में है। 2025 दिसंबर को गया था, गुरुजी ने बेटे को वहाँ मास्टर्स के लिए भेजा है। ये बात मैंने अपने सत्संग में स्टार्टिंग में बताई थी जब गुरुपा ने मेरा हाथ थामा था 2023 में। संगत जी सावन का महीना था संगत जी जब मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा था। और यह सबसे बड़ी बात तो यह थी संगत जी कि गुरुजी और मेरे बीच कोई मीडियम भी नहीं था। गुरुजी ने खुद मुझे चुना था, खुद से जोड़ा था। गुरुजी कहते हैं मंत्र जाप कर, सत्संग सुन, इसी से तेरे कष्ट कट जाएंगे। शिव पुराण जपजी साहिब का पाठ कर और सुखमणि साहिब का पाठ भी करने को कहा। गुरुपा ने भी संगत जी सुखमणि साहिब का पाठ डेली एक अध्याय पढ़ती हूँ, पर शिव महापुराण अभी मैं मोबाइल पर ही सुनती हूँ, रोज़ सुनती हूँ। और जपजी साहिब का पाठ भी मोबाइल में चलाकर रोज़ सुनती हूँ। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी, इसलिए अब गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। कल अपना 7वां सत्संग शेयर करूँगी, गुरुजी के श्री चरणों में हाजिर होंगी और आप सभी प्यारी संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। मालिक का शुक्राना करूं
तो क्या करूं, क्योंकि वो मुझे हर मुसीबत से बचाते हैं, कितना ही शुक्राना करूं। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे मैसेज आ रहे थे, बड़ा संकट आया था, मैंने टाल दिया। ब्लेस कितना, मैंने सोचा क्या होगा, कुछ ऐसा हुआ तो है नहीं, गाड़ी भी ठीक है, मैं भी ठीक चलाती हूँ, कोई एक्सीडेंट वगैरह भी फील नहीं हुआ, तो सोचा मेरे लिए नहीं है। तो बस वह 2 मिनट का ख्याल था, मैं तो भूल ही गई थी दोबारा। मुझे सेम दिखाई पड़ा संगत जी मैसेज, और गुरुजी का मैसेज था कि बड़ा संकट था, जा तेनू ब्लेस किता। एक्चुअल में संगत जी हुआ ये कि जैसे मैं 2 काम करती हूँ ना, तो उस दिन सुबह मेरी शिफ्ट थी 7 से 1 की। उसके थोड़ी देर बाद बहुत बड़ा काम था संगत जी, मैं बाहर गई थी उसके लिए, इधर उधर कुछ काम था। मैंने अपना लंच बनाया, खाना खाने के लिए बनाया, चाय बनाई। एंड संगत जी, मेरे साथ आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ऐसा भूल जाऊं। सब डन करके मैं काम करती चली गई। मेरी सेकंड शिफ्ट से 11 से 1 की होती है, और शाम में 11:30 पे मैं घर आई। मुझे थोड़ा स्मेल आई, और जब मैंने देखा, उन 8 घंटों के लिए मेरी गैस ऑन ही छोड़ के चली गई थी। मैंने फटाफट से गैस बंद की और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ भी नहीं, बट मेरा दिल इतना डर गया था कि अगर कुछ हो जाता तो। इतना भी शुक्र है मैं घर पर अकेली रहती हूँ, यहाँ पर कोई बच्चे होते या कुछ भी, पहले हमेशा मेरे पड़ोस के बच्चे हमारे घर आ जाते थे खेलने के लिए। आई वॉज सो थैंकफुल, बिकॉज वो भी वैकेशन के लिए बाहर गए हुए थे। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। एक और सत्संग है संगत जी, जैसे पहले मैं कभी संगत जी जोत लगाती थी ना, पाठ करती थी, जब भी टाइम होता था, कभी हुआ तो कर लिया, कभी नहीं हुआ तो छोड़ देती थी। वाहे गुरु जी, मैं बहुत भरोसा करती हूँ आप पर। एक दिन मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि 40 दिन जपजी साहिब का पाठ कर, और उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। क्योंकि जैसे संगत जी मैंने पहले भी बताया, मैं अपनी पीआर की वजह से बहुत स्ट्रेस्ड में हूँ, कभी कभी मन टूट जाता है, थक जाती हूँ, रोती हूँ, तो गुरु जी का मैसेज आता है, अपने गुरु पर भरोसा रख, मैं सब कर दूंगा। तो चलो खैर, मैंने पाठ करना स्टार्ट कर दिया रेगुलर जपजी साहिब का। कभी कभी टाइम इधर उधर हो जाता है, बट स्टिल मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जोत भी लगाया करूँगी, और मैंने सामान लिया एंड जोत लगानी शुरू कर दी। आई थिंक मुझे 1 वीक हो गया होगा जोत लगाते हुए। आई डोंट नो वाई, हर रोज़ एवरी सिंगल डे मेरी जोत पहले से अच्छी चलती है। जब मैं पाठ करने जाती हूँ, मिडिल में वह खुद से ही बंद हो जाती है, मैं उठ के दोबारा चलाती हूँ तो वह फिर अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। तो मेरा मन सेट भी हो जाता है कि क्योंकि गुरुजी, मैंने क्या गलत किया, क्यों रोज़ जोत चलते चलते बंद हो जाती है। इसके बाद कल भी सेम ऐसा ही हुआ। मैंने जोत चलाई और पाठ किया, बीच में जोत बंद हो गई, फिर जोत जलाई, पाठ किया, सब इधर उधर के काम देखे, रात को खाना बना रही थी, जोत स्टिल चल रही थी। और एक और मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एकदम से कुछ फटने जैसी आवाज़ आई संगत जी, तो मैंने देखा कि जो जोत हो जाती है ना बड़ी, वो थी संगत जी उसकी बाती, और संगत जी टेबल के साइड में गिर गई थी, और मैं बहुत घबरा गई थी। आग इतनी ज़्यादा थी, मैं उसको बुझाने की कोशिश कर रही थी तो आग और बढ़ रही थी। मैं कंटिन्यू बोल रही थी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप मैंने गुरु जी का बोला, गुरु जी ये क्या हुआ। बिकॉज़ एक तो मैं घर में अकेली होने की वजह से बहुत डर गई थी, लेकिन बस गुरु जी का नाम लिया जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं गुरु जी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है जो ये सब चीज़ें हो रही हैं। मेरे गुरु जी जैसा कोई भी नहीं है, ये सब जानते हैं। मैं उठती बैठती, काम करती, चलते फिरते, हर वक्त बस जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करती। आप सब जानते हैं, प्लीज़ गुरु जी अपनी मेहर भरा हाथ मेरे ऊपर बनाए रखें, सबका कल्याण करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मम्मी पापा को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी। हमारी फैमिली में भी मेरी मम्मी ही हैं जो इंडिया है, उनको बड़े मंदिर अपने पास बुलाना गुरु जी, बुलाकर ब्लेस करना गुरु जी, क्योंकि वो एक तो अकेली हैं और बीमार भी बहुत रहती हैं, उनका भी ध्यान रखना गुरु जी। मेरे पापा इंग्लैंड में हैं, वो पहले जब बहुत ड्रिंक करते थे तब कभी उन्हें कुछ नहीं हुआ, एंड अब उन्हें शुगर एंड स्किन की एलर्जी हो गई है, वो भी प्रॉब्लम में है गुरु जी। आप रहम करना। मेरी बहन कनाडा में है, लेकिन हम दोनों बहुत दूर रहते हैं क्योंकि वह स्टडी करती है अभी गुरु जी। उसने जो स्टडी ली है ना, वह भी अच्छी है, लेकिन अब उसका मन नहीं किसी और कोर्स में है, उसने वह अप्लाई कर दिया है। एंड मैंने उसको बस यही बोला है कि कोई नहीं, सब्र कर, सब ठीक होगा गुरुजी, सब अच्छा करेंगे। खुद
से तुझे वह सब कुछ दे देंगे। आप तो सब जानते हैं गुरुजी हो, गुरुजी आपको क्या नहीं पता, सब कुछ पता है गुरुजी, मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ करना गुरुजी, सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहते हैं गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा करना, सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी महाराज जी से मैं अगस्त में जुड़ी थी। गुरुजी के सामने स्वरूप के सामने मैं जोत जला रही थी, तब गुरुजी के स्वरूप के बगल में एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी। बहुत देर तक संगत जी वो बैठी रही, फिर पता नहीं उड़कर कहाँ चली गई, वह फिर कभी दिखाई नहीं दी मुझे। संगत जी दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि 18 अगस्त को मेरा बर्थडे था और गिफ्ट के रूप में गुरुजी ने मुझे अपना स्वरूप दिया। मेरे एक फ्रेंड द्वारा संगत जी एक शुक्राना सत्संग और है जो 2023 का है। जब मैंने इससे पहले सत्संग में शेयर किया था, मैं भूल गई थी संगत जी बताना। गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा, लेकिन मैंने सोचा हमारे यहाँ तो मोर होते ही नहीं है तो दिखेंगे कहाँ से। तो संगत जी मैं मार्केट गई हुई थी, वहाँ मुझे एक शॉप पर मोर पंख दिखाई दिया, तो मैंने बोला जय गुरुजी, ऐसे दर्शन देते हैं गुरुजी हमारे गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में, तो गुरुजी दर्शन देते ही रहते हैं। जब मैं दुखी होती हूँ और मन में सवाल आता है तो गुरुजी अपने पॉजिटिव मैसेजेस द्वारा बहुत हिम्मत देते हैं। गुरुपा हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, दुनिया वाले चाहे कितनी भी गलत बोलें, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि उनकी सच्ची संगत कभी गलत नहीं हो सकती। संगत जी गुरुजी बहुत परेशानियाँ चल रही होती हैं ना संगत जी, लेकिन गुरुपा हमारे साथ चलते हैं। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं MP से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग राखी वाले दिन का है संगत जी, संध्या वेले का शेयर कर रही हूँ। संगत जी आज राखी वाले दिन मैंने चने और पूरी का भोग गुरुपा को लगाया और उनके पास कुछ देर में बैठ गई संगत जी। उनसे कहा गुरुपा आप खाते भी हो तो प्लीज़ खा लीजिए ना। उनको राखी भी की बधाई दी, मैंने राखी बांधी, फिर मैंने भोग की थाली उठाई और किचन में ले गई और फिर सभी को खाना परोसने लगी और पूरियाँ भी बनाती रही। मैंने वहाँ भोग प्रसाद अपने बच्चों को भी दिया, एक पूरी मैंने अपनी बेटी को दी और ये गुरुजी का प्रसाद था, सारा खा लेना। मैंने ऐसे कहा कि छोड़ना नहीं है, गुरुजी का प्रसाद है, सारा ख़त्म करना है। मैंने वह प्रसाद लिया जिसमें एक पूरी रखी थी संगत जी, वो साइड में जैसे किसी ने खाई हो। संगत जी वो प्रसाद गुरुपा ने ही खाया था, क्योंकि संगत जी किचन में मेरे सिवा तो कोई था ही नहीं, गुरुपा ने ही वो प्रसाद भोग चखा था। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना राखी पे इतना अच्छा तोहफ़ा मुझे देने के लिए। संगत जी गुरुपा अपनी बेटी के बहुत बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। संध्या वेले शुक्राना संगत जी, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। शाम का समय था संगत जी और मेरे पति के सारे कष्ट, बहुत सारे कष्ट गुरुपा ने दूर किए हैं। शाम के समय मेरे पति और मैं बैठ के गुरुपा का शुक्राना कर रहे थे। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग लिखने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। गुरुपा अपनी बेटी को क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं ना तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के दे सकते हैं। संगत जी आज का ये सत्संग जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं।
यदि संगत जी इस सत्संग का एक भी शब्द आपके दिल को छूता है, यदि गुरुजी की कृपा का एहसास आपको हुआ है, तो सबसे पहले गुरुजी का दिल से शुक्राना कीजिए। याद रखिए, गुरुजी कहते हैं जो मेरे पास आता है खाली नहीं जाता। अपने जीवन की हर खुशी, हर सफलता, हर चुनौती को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। संगत जी, विश्वास बनाए रखिए, सब्र बनाए रखिए और शुक्राना करते रहिए। अगर आपको ये सत्संग पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें गुरुजी के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत हो। चलते चलते संगत जी, एक बारी हम गुरुजी के मंत्र का जाप करेंगे। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर संगत जी सदैव बनी रहे। फिर मिलेंगे संगत जी एक नए सत्संग में, गुरुजी की नई कृपा और नई कथा, नए सत्संग के साथ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आप सब मुस्कुराते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।